हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। देखिए, अब हम करने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम स्टाफिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको मैं कराता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जैसे कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए, सीधी सी बात है, आपने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद आप उन सभी डिपार्टमेंट्स में आप जॉब को देखोगे कि कितने नंबर ऑफ जॉब हैं, उस अकॉर्डिंग फिर बिहेव करोगे। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट किए जाएंगे आपकी तरफ से। तो आपका जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस रखने हैं या वर्टिकल डायमेंशंस रखने हैं, क्या काम करना है, कौन कौन से पर्सन उसमें आके काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जॉब का पता होना चाहिए। तो यही पॉइंट करते हैं कि एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट है। आपको नंबर ऑफ पर्सन चाहिए कितने, 100 चाहिए, 150, 200, कितने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ यहीं पे आप ये भी स्पेसिफाई कर लोगे कि जो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो कौन सी क्वालिफिकेशन वाले होंगे, कौन से स्किल वाले होंगे। क्या वो अगर आपका काम टेक्सटाइल का है तो क्या वो कटिंग वाले होंगे, स्टिचिंग वाले होंगे, पैकेजिंग वाले होंगे, मैनेजर होगा, या एडवर्टीजमेंट वाले होंगे, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होगा, डिज़ाइन वाला होगा, क्या होगा। तो इसमें एक बात पूछी जाती है कि हाउ मैनी और व्हाट टाइप, नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर वुमेन को इंकरेज करना चाहते हो तो आप वहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर वुमेन ने यहाँ पे आके काम करते या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो आप देखो कि भाई किस तरीके से आपने कौन कौन से नंबर ऑफ पर्सन हायर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि आपको नंबर ऑफ पर्सन चाहिए कितने और कौन सी क्वालिफिकेशन के चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप करोगे रिक्रूटमेंट, भर्ती करोगे। आपने इस तरीके से कह दिया कि भाई चलो ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स हमने निकालनी है 500। ठीक है, तो ये आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी स्टार्ट कर दोगे। तो सभी जॉब्स को स्टिमुलेट करने के बाद आप उस वेकेंट सिचुएशन में हो कि उसको आप फिल करना चाहोगे, तो वो फिल होगा कैसे। एडवर्टीजमेंट कर दो, बैनर्स लगा दो, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और जिस तरीके से, ये सीधी सी बात है कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जो कि काम ढूंढ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो आपने क्या काम करना है कि उन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो जैसे मर्जी हो सकता है। ठीक है, या तो इंटरनल सोर्स होगा या तो एक्सटर्नल होगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे काम कर रहे होंगे पर्सन, उसी को आप बोल दोगे कि भाई अगर नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका कोई रिश्तेदार या ऐसे नॉन में कोई पर्सन है तो यहाँ पे आप आके वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारे पास, कुछ एडवर्टीजमेंट जिसकी बात करेगी मैंने, या कोई और एजेंसीज हो सकती हैं जिसके थ्रू आप अपने जो डिपार्टमेंट से वेकेंट प्लेसेस हैं या वेकेंट जॉब हैं उसको फिल कर सकते हो। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही हो सकते हैं। अगर भर्ती कर ली, नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, उन नंबर ऑफ पर्सन्स में आप क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। आपके पास अब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स आ चुके हैं 100। आपने सोचा था कि भाई 100 या 500 नंबर ऑफ जॉब्स हम देंगे, बट आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 2000। उन 2000 में से आप क्या करोगे? छांटी करनी स्टार्ट कर दोगे। मतलब क्योंकि ऑब्वियस है, आप तो 2000 को 2000 तो हायर कर नहीं सकते, हायर आपने करना 500। तो उसमें से सिलेक्शन स्टार्ट कर दोगे कि कौन कौन से जो स्टेजेस होंगे वो इम्पॉर्टेंट है किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से स्टेजेस बनाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि इंश्योर करो कि आपका बेस्ट अवेलेबल हो वहाँ पे। ये ना हो कि भाई ठीक है, कोई भी आ गया, अगर इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो प्लम्बर के वाला भी बंदा आ गया, वो कहता कि जी मैं तो दोनों काम करता हूँ, आप बेस्ट नहीं हो सकता। तो शायद ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको वो चाहिए पर्सन जो अपने काम में बेस्ट हो। ठीक है, तो वो इंश्योर कर लो कि आपका ये जो अवेलेबल है, जितने नंबर ऑफ पर्सन आए, ये बेस्ट ही आए हैं कि कोई और भी आने वाला है, पहले इंश्योर कर लो। उसके बाद फिर इन्हांस करना है सेल्फ स्टीम और प्रेस्टीज
और उनके सिलेक्ट मतलब जो भी पर्सन आप सिलेक्ट करोगे कि क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस हैं कि नहीं है, क्या वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सैलरी नेगोशिएबल हो सकती है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो उसके ऊपर सिलेक्शन जो है डिपेंड करेगी। तो सिलेक्ट करना आपका ये काम है। अगर एक बार वो सिलेक्ट कर लिया गया, जैसे मान लो आपने टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट ले लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिए उस पर्सन के, ठीक लगा आपको, तो आपने बाकियों को हटा दिया और बेस्ट जो है उन्हीं 2000 में से बेस्ट 500 जो है आपने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इनका मतलब क्या आता है? तो सीधी सी बात है, ओरिएंटेशन का जो है मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज बता रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि प्लेसमेंट मींस कि आपने उस पर्सन को उसकी जो पोजीशन है या पोस्ट है उसके लिए सिलेक्ट कर लिया हुआ। तो प्लेसमेंट के लिए मतलब कि सिलेक्शन हो गई है उस पर्सन की, और सिलेक्शन के बाद आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन को बुला रहे हो। बुला क्यों रहे हो? क्योंकि आपने उस पर्सन को रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है कि अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉय को लर्न करने की। तो ऑब्वियस है, शायद पिछले ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा काम कर रहा था कैसा नहीं हमें नहीं पता, क्या पता फ्रेशर ही हो। आपने उस पर्सन को ट्रेनिंग देनी है ताकि कि खुद को वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपने उन जितने भी लर्निंग प्रोग्राम्स चलाने हैं एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि कि उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहे और स्ट्रेंथ के ऊपर वो काम कर सके। ये सारी चीज़ें आपने खुद ने देखनी है, क्योंकि वो सिलेक्शन आपने ही की है। तो आप ही चाहोगे कि वो पर्सन बेस्ट ही निकले। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप खुद सॉल्व करोगे, ये एचआर का ही काम होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो भी काम करेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरीके से उस पर्सन को अप्रेज करना ही करना है। चाहे आप एक शाबाशी दे दो, या आप उस पर्सन को कुछ इंसेंटिव इन रुपीज़ में दे दो, या उसकी जो है पेट्रोल का खर्चा माफ़ कर दो, रेंट दे दो। कोई भी ऐसी चीज़ है जो है उसको आप कर सकते हो जिसके कारण वो आपसे जुड़ा रहे, छोड़ के ना जाए जल्दी से। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। मैनेजर इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचे, क्योंकि वो आपका जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। अगर ये हो कि ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करवा दिए, बट 2 साल बाद वो चला गया छोड़ के, तो आपको जो नया पर्सन मिलेगा फिर से उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर से उसके ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, प्रमोशन और करियर प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस तरीके से इस तरीके से अटैच हो जाए कि उसको लगे कि मेरा यहाँ पे रहते हुए बहुत अच्छा करियर बन सकता है। प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए बहुत यहाँ पे है। तो ये मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी पर्सन छोड़ के ना जाए। उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब कि रिवॉर्ड में जो जो वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। क्या आप वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, इंसेंटिव दोगे, कमीशन दोगे, या उसके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कुछ। तो ये सारे बोनसेस हो सकते हैं और डायरेक्टली पेमेंट वगैरह भी उस पर्सन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके पॉइंट्स, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।